हेलो, कैसे हो दोस्तों। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, टैक्स रिगार्डिंग वीडियो बनाओ सर, टैक्स रिगार्डिंग वीडियो बनाओ। चलो आज मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके टैक्स के रिगार्डिंग, क्रिप्टो के भी और इंडियन मार्केट के भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ तो मैं फ्यूचर, जैसे यहाँ पे मेरा जो ट्रेड चल रहा है वो ऑप्शन में चल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कॉल, और आप देखेंगे कॉल और पुट में मैंने स्ट्रेडल बना रखा है विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट, लगभग 4-5 हज़ार प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंडियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट का ऑलमोस्ट ट्रेड मेरा क्लोज हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली 5,48,000 के आसपास प्रॉफिट है। बट आज स्ट्रेटजी, आज किसी भी इन सब चीज़ों पे वीडियो नहीं बना रहा मैं। सप्लाई डिमांड ऑप्शन हेजिंग नो मैटर। आज सिंपल अपन जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं किस पे, टैक्स रिलेटेड वीडियो। समझो इसको ध्यान से। ठीक है, सबसे पहली बात, लॉस है मतलब नो टैक्स। बहुत सारे लोगों के मिथ्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। नो टैक्स, लॉस में कोई टैक्स नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है आपको थोड़ा सा, एक बार मैं ये हटाओ रे यार, एक मिनट, मैं थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ ऊपर और यहाँ आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, टैक्स में नो मतलब लॉस है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ध्यान से समझना, वीडियो को एकदम डिटेल ओरिएंटेड है। ठीक है, और अभी आपके पास में डेली डेली सैटरडे की शाम को 6 बजे, हर सैटरडे की आने वाले लाइफ टाइम तक न्यू लर्निंग वीडियो की ट्रेडिंग कैसे होता है, कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। एवरी सैटरडे शाम को मैं एक काम करूँगा, यूट्यूब पे ऊपर पोस्टर भी बना दूंगा कि किस टाइम वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, और वहाँ पर अपन अनलॉक करेंगे वो ट्रेडिंग मेथड्स जो आपके पूरे ब्रेन को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगी। और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि पूरा का पूरा ट्रेडिंग और यूट्यूब इंडस्ट्री में वो कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस लेवल का मैथमेटिकल और एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ में आपको ट्रेडिंग विद रियलिटी, विद प्रॉफिट, विद लॉसेस जर्नी। ठीक है, कैसे एक सच में ट्रेडर बनता है। मेक श्योर करना आपका फोकस और आपका ब्रेन रेडी रहे। ठीक है, और वो उसके नोटिफिकेशंस, वीडियो जब अपलोड होगा तो ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन है, वो भी डाउनलोड कर ले, वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। नो, अभी इसमें ये लॉस है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए आपको रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ता है। ठीक है, इस इंग्लिश मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक तो इंग्लिश कमी आती है, जोड़ बाकी गुणा भाग आता है। मैथमेटिकल में कभी मिस्टेक नहीं होती है, उसका टेंशन मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग मैथमेटिकल बिजनेस होता है। जोड़ बाकी गुणा भाग तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, रिटर्न तो आपको आईटीआर तो फाइल करना ही पड़ेगा। रिटर्न मतलब आईटीआर तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, और इसके लिए आप कभी भी खुद ट्राई मत करना। जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूँ ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए, और एक खुद एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर। ठीक है, बट मुझे ये सब चीज़ों से लेना देना नहीं है कि मुझे आईटीआर 3 फाइल करना है, 2 फाइल करना है, 1 फाइल करना है। आई डोंट केयर, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। तो इसके लिए आप हमेशा अपने सीए से बात करें। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, 1000 से 1500 रुपये सीए, आपका जो भी लोकल सीए, उसे बताओ अपना बैंक स्टेटमेंट और अपना अकाउंट स्टेटमेंट दो, आप अच्छे से फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोसेस होता है। ठीक है, ध्यान रखना, लॉस है चाहे प्रॉफिट है, आईटीआर आपको फाइल करना ही पड़ेगा। आईटीआर फाइल करने का चार्ज होता है 1500 रुपये के आसपास, 1000 से 15 वेरी करता है आपका सी के अनुसार। तो वो एक बार साल में एक आपके बैंक स्टेटमेंट, और ये जो डिश अकाउंट में आप क्रिप्टो में करते हैं, क्रिप्टो का स्टेटमेंट, और इंडियन मार्केट में करते हैं, तो जितने ब्रोकर्स में करते हैं सबके स्टेटमेंट डाउनलोड किए आपने और दे दिया। टैक्स पीएनएल का ऑप्शन आता है, आप अपने प्रोफाइल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट से कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मेरे को आप बता देना, मैं मेक श्योर आपके लिए टैक्स पीएनएल कैसे डाउनलोड करते हैं वो उस पर भी वीडियो बना दूंगा, कि कैसे प्रोफाइल में जाके क्रिप्टो डेल्टा एक्सचेंज, और जैसे आप स्टॉक में करते हैं या किसी अदर ब्रोकर में करते हैं तो वहाँ पे कैसे डाउनलोड करते हैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपने ये फाइल नहीं किया, मान लीजिए ये फाइल नहीं किया, तो क्या होता है, ज़्यादातर केसेस 99% केसेस में कुछ नहीं होता है अगर आप लॉस में हैं। बट एक्चुअली में आपने मार्केट में बाई सेल तो किया है ना, किसी प्रोडक्ट को बाई और सेल तो किया है, चाहे कॉल पुट को ही किया है।
आपने बाई भी किया, सेल भी किया, और ये एक साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने मल्टीपल टाइम्स किया है, मतलब हजारों बार किया है। मार्केट में फाइनेंशियल ईयर जो होता है, एफआई जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी चल रहा है 2026-27, ठीक है, और लास्ट वाला जो एफआई है 2025 और 26। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्ट होता है हमेशा 1 अप्रैल से, मैं पूरा ही समझा देता, 1 अप्रैल से, जैसे 2026 मैंने लिखा है एफ आई मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026-27, मतलब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर हो गया है, ठीक है, FI 26। और इससे पिछले वाला क्या हो गया है, वही हो गया 1 अप्रैल, जो अभी लेटेस्ट एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर का, अभी मार्च में 2025, 31 मार्च 2026, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर होता है और 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक है। इसको न्यू ईयर बोलते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है। अब आपने अगर ITR नहीं भरा है तो उसको समझो, आपने बहुत सारे बाई सेल किए हैं, रोज आप लाखों के ट्रांजेक्शन करते हैं, कॉल पुट खरीदते हैं, फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, और करोड़ों के ट्रांजेक्शन, मान लीजिए आपने 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर दिया, रुपया एक भी नहीं कमाया, 10 लाख माइनस है, लाख रुपए माइनस है, 50,000 माइनस है, कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन आपने बाई सेल करके 5 करोड़ रुपए का बाई सेल का बिजनेस टर्नओवर बना दिया। इसको बोलते हैं टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर तो किया है ना आपने, कुछ ना कुछ खरीदा है, कुछ ना कुछ बेचा है। तो गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं होता है, 99% केस में कुछ भी नोटिस नहीं आता है, लेकिन अगर आपने आपने लॉस किया तो आप जवाब दे दो ना, 1500 रुपये फाइल ही तो करना है आपको। अगर आप जवाब दे देंगे तो आप अपने लॉस को सेट ऑफ भी कर सकते हैं अपने प्रॉफिट के साथ। फ्यूचर में आप जब प्रॉफिट करेंगे तो वहाँ टैक्स नहीं देना पड़ेगा, भैया मेरे तो पिछले साल का लॉस था, तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा, समझ गए आप। तो वो भी कर सकते हैं आप। तो आपने मान लीजिए 5 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, तो गवर्नमेंट कहेगी भैया तूने इतना काम धंधा तो किया है। गवर्नमेंट ये नहीं पूछती तूने कॉल पुट खरीदा है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है, तुमने लॉस किया है। ये तो तब की बात है जब आपने जवाब दे दिया, नहीं तो वो ये उसको आपके पैन कार्ड में दिखता है कि आपका इतना टर्नओवर किया है। तो भैया तुमने इतना व्यापार किया है, 5 करोड़ रुपए मतलब 2.5 करोड़ का बाई किया है, 2.5 करोड़ का माल सेल किया है, तुमने सब्जी बेची है, तुमने कपड़े बेचे हैं, वो ये तुम बताओगे तब जानेगी कि तुमने क्या बेचा है, कोलपुट बेचा है, सब्जी बेचा है, कपड़े बेचे हैं, किराना के सामान बेचा है। ये तुम उसको जवाब दो, वो ट्रैक नहीं कर रही है, ठीक है, कि तुम लॉस में हो प्रॉफिट में। अगर तुमने ये जवाब नहीं दिया तो वो ये कहेगी चल तुमने सबसे सस्ते से सस्ता मतलब मार्जिन वाला काम किया होगा, किराना का सामान वाला काम किया होगा, तो 2.5 करोड़ रुपए का काम तो किया है ना आपने, है ना। 2.5 करोड़ का माल खरीदा, 2.5 करोड़ का माल बेचा, तो आपने 5% तो कमाया होगा। कम से कम मार्जिन होता है 5% जो किराना के सामान पे होता है ना। 5% तो कमाया होगा इतने टर्नओवर पे। तो भैया इस पे तुम्हारा जो टैक्स बनता है वो दे दो मेरे को 5%, मतलब 5 करोड़ पे 25 लाख रुपए दे दो, या 2.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया है तो आप मेरे को 7.5 लाख रुपए टैक्स तो दे दो। क्योंकि आपने उन्हें बताया ही नहीं कि मैं तो लॉस में हूँ कि प्रॉफिट में हूँ, ये आप उसे बताओ गवर्नमेंट को, आप रिटर्न फाइल करो, ठीक है। कुछ नहीं होता है, अगर आपका लॉस है तो ये 1500 रुपये CA लेंगे और आपकी 0 रिटर्न फाइल भर जाएगी, ठीक है, 0 रिटर्न फाइल हो जाएगी, ठीक है। अब ये काम CA का है, आपका नहीं है, आप मेहनत मत करना, प्रोफेशनल 1500 रुपये आप CA को दो, वो सारे काम कर देंगे। फीस होती है वो अपना चार्ज करते हैं। ये तो बात रही इसकी। अब दूसरे सब लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स ले जाती है, 30% टैक्स हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फ्यूचर देखो क्या होता है मार्केट में, अगर आप इंडियन मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन, में क्रिप्टो पे भी आने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप, लॉस है प्रॉफिट है, आप टैक्स भरो, आपका प्रॉफिट होगा तभी टैक्स लगेगा, लॉस में कोई टैक्स नहीं है अगर आप गवर्नमेंट को बता दोगे। 99% में ये टर्नओवर पे भी कुछ नहीं लगता, कोई नोटिस नहीं आता। फिर भी मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये टर्नओवर देखा और आपको नोटिस भेज दिया, तो आपके पास रिटर्न फाइल तो होना ही चाहिए, आप इतना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। F&O अगर आप इंडियन मार्केट में करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उसे काउंट किया जाता है एज ए
बिजनेस इनकम, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, ठीक है। एज ए बिजनेस इनकम काउंट किया जाता है। तो आप कौन से स्लैब में आते हैं, जैसे 4-5 लाख रुपए प्रॉफिट है तो कोई टैक्स नहीं देना है आपको। आप फिर 5% टैक्स स्लैब में आते हैं, या उसके बाद में आप 10% टैक्स स्लैब में आते हैं, जैसे और बिजनेस में आते हैं, आप नौकरी में आते हैं या जॉब में, मतलब सॉरी बिजनेस में आते हैं, तो जो और बिजनेस में लगता है सेम वही यहाँ पर लगता है। या फिर आप 15% टैक्स स्लैब में आते हैं, या फिर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, ठीक है। 5-4 लाख रुपए प्रॉफिट है तब तक कोई टैक्स नहीं देना है, ये ध्यान रखना। फिर ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट पे ही टैक्स देना है। सपोज दैट आपका प्रॉफिट है वो 1 करोड़ रुपए है, तब जाके आप 1 करोड़ है, 20 लाख है, 30 लाख है, तब जाके आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। नहीं तो 5-7 लाख रुपए प्रॉफिट पे आप 0% टैक्स स्लैब में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है, एफएनओ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में आप अगर कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंडियन कैश मार्केट में, ठीक है, वहाँ पे आप 1 दिन के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं, 5 दिन के लिए करते हैं, 10 दिन के लिए करते हैं, 6 महीने के लिए करते हैं, मतलब 1 साल के लिए कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं आप, ठीक है। और वो 1 साल से कम के लिए पोजीशन होल्ड करते हैं, तो उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में माना जाता है, शॉर्ट STCG, कैपिटल गेन टैक्स। और ये 20% है। आई डोंट नो, आई एम मेक श्योर ऊपर नीचे हो गया है नया लेटेस्ट, तो मुझे पता नहीं है, बट ये अभी तक लास्ट ईयर तक यही था 20%। मतलब आप प्रॉफिट करते हैं, आपने 2 लाख का प्रॉफिट किया, तब जाके वहाँ पे 20% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे। मतलब आपने 2 लाख कमाए तो 30-40 हज़ार रुपये टैक्स लग सकता है। ये भी प्रॉफिट पे लगेगा, लॉस पे नहीं लगेगा। अगर आप लॉस में क्लोज होते हैं तो नो टैक्स, ठीक है। उसके बाद में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आप इन्वेस्टिंग करते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, LTCG। और ये आई मेक श्योर, मुझे पता नहीं है, पहले 0% था, फिर 10% था, अभी शायद ये 12% के आसपास है। सपोज दैट आपने 20 साल इन्वेस्टिंग किया और आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, तो उस पर 12 लाख रुपए टैक्स होगा प्रॉफिट पे, ठीक है, लॉन्ग टर्म। ऐसे नहीं कि आपने 1 करोड़ कमाए नहीं, सीधा 12 लाख ले लिया। आपने कमाए हैं 1 करोड़ और आप निकालेंगे, मतलब अपनी इन्वेस्टिंग होल्डिंग को बेचेंगे, तब आप पे टैक्स लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात है अपने यहाँ धुरंधर भाई, ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपने देख ली होगी, जो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे मैंने स्ट्रेडल बना रखा है स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ। अगर मार्केट एसएल हिट करता है तो अपन अपनी पोजीशन को रोल ओवर कर लेंगे। आपने मेक श्योर करना क्लास में ये स्ट्रेटजी देख लिया होगा, ठीक है। नहीं देखा है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे जाओ और डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो गूगल पे सर्च करो ट्रेड विद विकास। आपके पास वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से भी कर सकते हैं। यहाँ स्टेप बाय स्टेप क्रिप्टो करो, इंडियन मार्केट करो, सारी चीज़ें सिखाई है, ओके। अब यहाँ पर आप देखो, आप करते हैं क्रिप्टो। अब क्रिप्टो में आप जो टैक्स है, पहले मैं थोड़ा सा टैक्स बढ़ा कर देता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं और आप फिर चिल्लाओगे, पेशेंस नहीं होगा आपके अंदर। क्रिप्टो में 2 तरीके से ट्रेडिंग होता है, एक होता है सपोर्ट में और एक होता है किसमें, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अब देखो, सपोर्ट में ट्रेड करते हो आप, तो भैया यहाँ पे डायरेक्टली 30% टैक्स है। मैं नहीं करा, गवर्नमेंट कर रही है। सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पर जो दिया हुआ ना, ये सपोर्ट, मतलब डायरेक्ट बिटकॉइन को खरीदते हो बेचते हो तब आपका 30% टैक्स है, और शायद 1% इसमें TDS भी करता है, ठीक है। और मैं कभी, आपने मेरे को देखा नहीं होगा सपोर्ट में ट्रेडिंग करते हुए। मैं जैसे अपन निफ्टी में किस में ट्रेड करते हैं, निफ्टी के फ्यूचर में या निफ्टी के कॉल और पुट ऑप्शन में। कभी निफ्टी को डायरेक्ट तो खरीद ही नहीं सकते, तो वैसे ही अपन BTC में कभी डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते हैं। BTC के या तो फ्यूचर में करते हैं या तो ऑप्शन में करते हैं, ठीक है। और मैं ये कभी आपको प्रीफर भी नहीं करता कि आप सपोर्ट में ट्रेड करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं और उनको लगता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में इंडियन करेंसी को पार्क कर रहे हैं, तो वो आपसे हाई टैक्स ले रहे हैं और आप अवॉइड करें क्रिप्टो में
सपोर्ट में ट्रेड करना, तो इनका ब्रोकर्स ने सॉल्यूशन निकाली, एफ-एन-ओ ट्रेड करो। तो एफ-एन-ओ ट्रेड अगर आप करते हैं तो यहाँ पर जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी बनती है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट में जैसे बस सेम अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्लैब, मतलब आपके बिजनेस की जो भी स्लैब है, मतलब आप कौन सी टैक्स स्लैब में आते हैं, 5% में आते हैं या फिर आप 10% में आते हैं या फिर आप 15% में आते हैं या फिर आप 30% में आते हैं, ठीक है। और ये भी देखो यहाँ पर जो 30% सपोर्ट में करते हैं, इसमें आप प्रॉफिट में हैं, लॉस में हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो ये कैसे काम करता है। थोड़ा सा इसमें मान लीजिए सपोर्ट में ट्रेड किया आपने, यहाँ पर सपोर्ट में ट्रेड किया बीटीसी में, और आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट किया, आपने प्रॉफिट किया 1000 रुपये का, तो आपसे डायरेक्टली 300 रुपये या ले लिया जाएगा, 310 रुपये 1% टीडीएस, मतलब ये आपका टैक्स बन गया। अब आपने अगले ट्रेड में 1000 रुपये का लॉस किया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लॉस किया है तो प्रॉफिट पे टैक्स है वहाँ पर, बट नेट टू नेट आपने क्या किया है, आपने तो कोई प्रॉफिट किया ही नहीं, आपने तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है, क्योंकि 1000 प्रॉफिट किया 1000 लॉस किया, आपने जीरो टैक्स। बट यहाँ पे लॉस सेटअप नहीं होता है, आपके प्रॉफिट पे 300 रुपये, बट आपका एक्चुअली में जो लॉस है वो नेट टू नेट 300 रुपीज़ हो गया। बट आपने कोई लॉस नहीं किया था, आपने अपने ट्रेड में तो 1000 प्रॉफिट 1000 लॉस, कुछ लॉस नहीं किया था, जीरो लॉस पे थे, बट नेट लॉस आपका हो जाएगा वो टैक्स की वजह से 300 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेटअप नहीं होता है, ये सपोर्ट में है। इसीलिए कोई भी आपने किसी ट्रेडर को नहीं देखा होगा सपोर्ट में ट्रेड करते हुए, सभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, डेल्टा में करो, कोइन DCX में करते हैं, जिस भी अदर ब्रोकर पे करता है, सब जगह आपको उसी में करते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो डेल्टा में है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, और वहाँ से करेंगे तो आपको इंडियन मार्केट के साथ क्रिप्टो क्लासेस भी फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, मतलब आप फ्यूचर में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से बाय सेल करते हैं। जैसे फ्यूचर पे गया तो यहाँ पे देखो फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है, इसमें बाय सेल करेंगे, ठीक है। आप लिवरेज देते हैं, उससे कोई टैक्स पे फ़र्क नहीं पड़ता, 10 गुना 5 गुना 100 गुना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप फ्यूचर ऑप्शन में यहाँ पर करते हैं तो उसमें भी आपका जो टैक्स है 5-10 लाख रुपये इनकम है तब तक तो कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप जैसे 5 लाख से ऊपर गए, 10 लाख से ऊपर गए, आप 5% टैक्स स्लैब में आते हैं, जैसे अदर बिजनेस में आते हैं, जॉब में, दुकान में, या फिर कोई भी व्यापार करते हैं वहाँ भी बिजनेस के स्लैब होते हैं। अदर बिजनेस में जो टैक्स लगता है वही यहाँ सेम टैक्स लगता है। 5% आते हैं, 10% आते हैं, 15%, 30%, जिसमें आते हैं उसी में टैक्स लगेगा। दूसरा सिर्फ प्रॉफिट पे लगेगा, ये ध्यान रखना, सिर्फ प्रॉफिट होगा तभी लगेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्रिप्टो में भी। मेक श्योर आपके सारे टैक्स रिलेटेड डाउट है वो सोल्व हो गए होंगे। आपको बस ये समझना है, खुद से कुछ नहीं करना है, आप अपने सीए से करो। ऑलवेज हर काम के लिए एक प्रोफेशनल होता है, आप बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप अपना काम उनसे करवाएं, क्योंकि वो उसके लिए आपसे फीस चार्ज करते हैं, वो उसके प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप उनका काम करने लग जाएंगे तो वो अपना काम धंधा कैसे चलाएंगे। तो मैं तो आपको यही सॉल्यूशन करूँगा, आप हर चीज़ में फंसने की कोशिश मत करो, ये काम सीए का होता है, आप उसे दो, ठीक है। आपका काम ट्रेड करना है, ब्रेन यूज़ करना है, स्ट्रेटजीज डेवलप करना है, डेटा टेस्ट करना है और अच्छा प्रॉफिट कमाना है। ये टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आपको नहीं देखना है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये मुझे जितना मेरा नॉलेज था, बस मैं इससे ज़्यादा नॉलेज ना रखता हूँ, क्योंकि मेरा काम है ट्रेडिंग करना, ये काम है फाइनेंस वालों का देखने का, वही उनका काम होता है। आप भी यही करो, अपने सीए जो भी है आपके आसपास सब जगह शहर में मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उनसे अपनी ITR फाइल भरवाओ। प्रॉफिट में है, लॉस में कोई फ़र्क नहीं है, लॉस में है तो कोई बात नहीं, जीरो रिटर्न फाइल हो जाएगी और आपका 1500 रुपये फीस है वो देना, बाकी कुछ नहीं देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमेशा सब रिटर्न फाइल किया करें, प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है, ये हमेशा ध्यान रखो। गवर्नमेंट को बताओ कि हमने टर्न ओवर किया है, वो यहाँ पे किया है, सिंपल बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, ठीक है, ओके। और अगर इसमें कोई ऊपर नीचे हो सकता है
वो वैसे जो मेरे को नॉलेज है, जो मैं करता हूँ, वो आपको मैंने दे दिया है। कुछ नया अपडेट आ जाए, कुछ और आ जाए, वो एक अलग मैटर है, बट मैं मेक श्योर करता हूँ ये ही रूल्स हैं और यही आपको समझ में आ गए होंगे। आपको कभी भी कहीं से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? थैंक यू।